आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि आखिर शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है। जब बच्चे में मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, हम कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जब बच्चे के अंदर, तो उसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, ये सारी चीजों को समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि शैशवावस्था में आखिर एजुकेशन किस तरीके से देनी चाहिए, यानी जब बच्चे की उम्र स्टार्टिंग में जो पहली जो अवस्था है, प्राथमिक अवस्था है, फर्स्ट जो अवस्था है, यानी शैशवावस्था 0 से जन्म से 5 या 6 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। इस कंडीशन में हमें एजुकेशन कैसे देना है एज ए टीचर, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर के बाद आपको किस तरीके से ऐसे बच्चों को संभालना है, आइए हम समझ लेते हैं इन चीजों को। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया है, शैशवावस्था में मानसिक विकास का तात्पर्य है, यानी मानसिक विकास का मतलब है कि बच्चा क्या करेगा, वातावरण के साथ अनुकूलन करेगा, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ। दूसरा, समायोजन करेगा। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना है, अनुकूलन और समायोजन ही करता है। पर्यावरण में रह करके बच्चा उसके हिसाब से रहना सीखता है, उसके नियमों को सीखता है, उसके क्या क्या सिद्धांत कैसे जो है अपने आप को उसमें समायोजित कर देना है। ठीक है, इन चीजों को वो समझता है, अनुकूलन और समायोजन करना वो समझ लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, शैशवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। ये हमने पिछली वीडियो में ही बताया था, लेकिन जब हम मानसिक विकास समझ रहे हैं तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि आखिर तीव्र विकास, शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी। और ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा विकास किसमें होता है तीव्र गति से, तो एक शैशवावस्था ही है जिसमें शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार का जो विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक मनोवैज्ञानिक थे गुड एनफ, इन्होंने क्या था, इन्होंने सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, यानी जो भी व्यक्ति है उसका जितना भी मानसिक विकास होगा टोटल जो व्यक्ति का, वो लगभग इस अवस्था में आधा हो जाता है, यानी 3 वर्ष तक। उन्होंने ये बात कहा था, शैशवावस्था में 3 वर्ष तक उसका आधा विकास हो जाता है, यानी पूरे व्यक्ति पूरे जीवन में जो उसका विकास हो, उन्होंने गुड एनफ ने ये कहा था कि 3 वर्ष में ही उसका आधा विकास, तो 3 वर्ष में ही हो जाता है मानसिक विकास। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आइए हम क्रम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके, किस माह में, किस वर्ष में कितना लगभग विकास बच्चे का हो जाता है। यहाँ से एक समझ विकसित हो जाएगी, यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आप उनको सही से कर पाओगे। शैशवावस्था में प्रथम माह में जब फर्स्ट जो मंथ होता है उसमें क्या करता है, आवश्यकता पूर्ति हेतु बालक शैशवावस्था में, यानी शैशवावस्था के प्रथम माह में फर्स्ट मंथ में आवश्यकता पूर्ति हेतु रोना, हाथ पैर चलाना, यानी ये स्टार्ट करता है। यानी सबसे पहले महीने में जब बच्चा 1 माह का होता है, जब उसे भूख लगेगी तो वो हाथ पैर चलाएगा, यानी ये चीजें रोना स्टार्ट करेगा। उसकी आवश्यकता पूर्ति मतलब उसको भोजन की जरूरत है, तो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के एक ही काम कर सकता है, वो रोएगा या फिर हाथ पैरों को चलाएगा। पहले मंथ की बात है ये, फर्स्ट माह में। ठीक है, सेकंड मंथ में क्या होता है, ध्वनियों के प्रति आकर्षण होता है। ये ध्यान रखना, शैशवावस्था ही एकमात्र ऐसी अवस्था है जो ध्वनियों के प्रति वो बहुत आकर्षित होता है, यानी जब भी उसको ध्वनि सुनाई देगी और वो बच्चा एकदम मस्त तरीके से उस ध्वनि की तरफ, यानी उसका पूरा इंटेंशन, पूरा ध्यान उस ध्वनि पर आएगा कि ये साउंड कहाँ से आ रही है। हालांकि वो 2 महीने का होता है, लेकिन जब भी उसको कोई धीमी सी आवाज सुनाई देती होगी तो उसका पूरा ध्यान उसकी उस ध्वनि पर होता है, ध्वनि के प्रति बहुत आकर्षित रहता है ये। ठीक है, इसी तरीके से वस्तुओं का अधिक ध्यान से देखता है वो वस्तुओं को। ठीक है, जो वस्तुएं होती हैं, वस्तु को यानी इनको क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखता है। कोई भी वस्तु उसके सामने, चमकीली कोई वस्तु उसे दिखाई देगी तो उसकी नजर वहां टिक जाएगी, तो वो देखता ही रहेगा। ये मान के चलो जितनी भी चमकीली, और यही होता है शैशवावस्था में जब माँ के पास बच्चा होता है तो वो जिस रूम में लेटा होता है उसको डेकोरेट किया जाता है, चमकीली कुछ चीजें रख दी जाती हैं ताकि वो इधर उधर अपनी यानी आंखों को यानी चलाए। ठीक है, ये चीजें होती हैं, यानी इसी वजह से, यानी क्योंकि वो चमकीली वस्तुओं को बहुत ध्यान से देखता है, उसकी जिधर नजर पड़ जाएगी चमकीली चीजें होंगी उधर उसकी नजर टिकी रहती है। ये कंडीशन कब आती है, जब बच्चा 2 माह का हो जाता है। ठीक है, 4 माह में क्या कंडीशन लग जाती है, 4 माह में उसे दी जाने वाली जो भी वस्तु है, आप अगर किसी बच्चे को कोई वस्तु पकड़ाते हो और उसकी उम्र लगभग 4 महीने की है, तो ये मान के चलो उसको पकड़ने का प्रयास करेगा, पकड़ेगा, मुंह में ले जाएगा चीजों को, यानी पकड़ लेगा जो भी चीजें हैं। यानी आप बच्चे को देंगे तो लगभग 4 महीने में बच्चा क्या करने लगता है, चीजों को पकड़ने लगता है। कोई भी उसे चीज पकड़ाई जा रही तो उसको बड़े आसानी से वो पकड़ लेगा। 6 माह में क्या हो जाता है भाई, सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है। अनुकरण मींस कॉपी करना, यानी अनुकरण क्या करेगा, यानी सुनी हुई, उसने कोई आवाज सुन ली उसका अनुकरण करेगा, उसी तरीके से कॉपी करेगा और दोहराव करेगा। दोहराव का मतलब रिपीट करेगा, बार बार वही बोलेगा, जैसे पापा पापा या मम्मी मम्मी का शब्द, यानी इस तरीके से वो रिपीटेशन केस में, यानी ये कंडीशन होती है। यानी कहने का मतलब है वो दोहराव की स्थिति होगी, उसने कोई साउंड सुनी है तो उसी ध्वनि को, उसी आवाज को वो क्या करेगा, यानी दोबारा से अनुकरण करके बार बार दोहराता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा और उसी में मस्त रहेगा। ठीक है,
आगे क्या है, अपना नाम समझने लगता है उसको। ये छठे माह में यानी 6वें माह में बच्चे को उसके नाम से जब बुलाया जाए तो वो समझ लेगा, एकदम उछलने लगेगा कि मुझे बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो समझने लगता है कि ये नाम मेरा है। ठीक है, यानी उसको ध्वनियों का अच्छे तरीके से परिचित हो जाता है कि ये ध्वनि जो साउंड आ रही है वो मेरे नाम की आ रही है। फर्स्ट वर्ष में यानी पहले साल में बच्चे का लगभग कितना विकास हो जाता है, छोटे छोटे 4 से 5 शब्द बोलना सीख लेता है। यानी बालक 1 साल तक होते होते क्या कर लेता है, 4-5 शब्द बोलना सीख लेता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे चौथे वर्ष की बात करें तो वस्तुओं को क्रमवार या अक्षर लिखना और 10 तक गिनती लगभग याद कर लेता है। 10 तक की उसे गिनती याद हो जाती है। 4 वर्ष तक वस्तुओं को क्रमवार लिखना रखना सीख लेता है, अक्षर लिखना सीख लेता है। कहने का मतलब समझो, क्रमवार का मतलब है जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, छोटी है, बड़ी है और इससे बड़ी, तो वो क्रम से चीजों को लगा देगा, ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी क्रम से लगाना आ जाता है उसको। कब तक? 4 वर्ष तक। ठीक है, ये मानसिक विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, छठे वर्ष में क्या कंडीशन होती है, सरल सामान्य प्रश्न के उत्तर भी देना स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो छोटे छोटे जो सरल से सामान्य से प्रश्न उनसे आप पूछोगे तो उनके वो उत्तर दे देगा। जैसे आपका नाम क्या है, पिता का नाम, ऐसी तमाम यानी प्रश्न है छोटे छोटे, इनके उत्तर वो दे सकता है। ठीक है, अक्षर लिखना यानी लगभग 4 वर्ष में हो जाता है उसका। ठीक है, ये सारी चीजें इस तरीके से यानी विकास जो है वो मानसिक विकास होता है बालक का। अब हम समझ लेते हैं जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शैशवावस्था और शिक्षा यानी इन्फेंसी एंड एजुकेशन। यानी इसमें क्या कंडीशन में ध्यान रखनी, शिक्षा देते टाइम किस किस चीजों का ध्यान रखना है या किस तरीके से हमें उसे शिक्षा देनी है बच्चे को। जब वो शैशवावस्था में प्ले ग्रुप के जो स्कूल चलते हैं वो इन चीजों को विशेष ध्यान में रख करके एजुकेशन देते हैं बच्चों को। आइए समझते हैं भाई क्या है। जैसे यहां दिया है शिक्षा यानी अच्छी आदतों का निर्माण करना, यानी हमारा उद्देश्य क्या है, उस बच्चे को किताब पढ़ना तो सिखाएंगे नहीं आप, नहीं इंग्लिश के सेंटेंस यानी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने सिखाएंगे, ये कंडीशन नहीं सिखानी। उम्र क्या है उसकी, क्या करेंगे, सबसे पहली जो फर्स्ट उसकी एजुकेशन होगी औपचारिक शिक्षा, जब बच्चे अनौपचारिक शिक्षा होती है इस कंडीशन में, तो क्या करेंगे, बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे। अच्छी आदत जैसे सुबह को जल्दी उठना, अपने ब्रश करना या और भी तमाम सारी चीजें, यानी ये गुड हैबिट्स या गुड मैनर उसको सिखाए जाते हैं। ठीक है, अच्छी आदतों का उचित व्यवहार करना, उसको ये सिखाया जाए कि ये पिताजी हैं, ये बड़े भाई हैं, कैसे बात करनी है इनसे, इस चीज का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है। अध्यापक एज अ टीचर, चाहे एज अ पेरेंट है आप, माता पिता भी हैं तब भी। ठीक है, उचित व्यवहार कर रहे बच्चा, ये सिखाना ज्यादा जरूरी होता है इस अवस्था में। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, अगर उसके अंदर कोई मूल प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे मूल प्रवृत्ति के प्रति। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शैशवावस्था में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चित्रों और कहानियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। चित्र आपने देखा होगा, एलकेजी नर्सरी के जो बच्चे होते हैं उनकी जो किताबें होती है प्रिंटेड होती है, यानी टोटल छपी होती है, उसमें बड़े बड़े चित्र छपे होते हैं, केवल एक ही अक्षर लिखा होता है, उसको बताया जाता है, चित्र के द्वारा उसे अट्रैक्ट किया जाता है चित्र के द्वारा। ठीक है, चित्र और कहानियां, कोई कहानी सुना करके उसको शिक्षा दी जाएगी। जैसे मान लो कोई गुड मैनर है, कोई अच्छी कहानी है, आलस को दूर करने से रिलेटेड कोई कहानी सुनाना है, तो आप एक कहानी सुनाएंगे बच्चे को और बच्चा उससे सीख लेगा कि हाँ इस तरीके से है। जैसे मान के चलो कोई एक कहानी आपने सुना दी झूठ बोलने के लिए, कि झूठ बोलोगे तो इस तरीके से आपको सजा मिल सकती है या ये बैड हैबिट्स होती हैं, इस तरीके एक स्टोरी सुनाएंगे और स्टोरी से उस बच्चे के पास शिक्षा पहुंच जाएगी। ठीक है, चित्र दिखा करके भी। ठीक है, खेल द्वारा, ठीक है, यानी प्ले वे में। ठीक है, एजुकेशन कैसे देना है, खेल खेल में, यानी खेलते हुए, खेलते खेलते उसको सिखा दें। कोई गेम करा रहे हैं आप, गेम के साथ साथ उसमें कुछ नहीं एजुकेशन मिल रही है बच्चे के लिए, ऐसी व्यवस्था आपको बनानी है एज अ टीचर। ठीक है, क्रिया आधारित हो, ठीक है, जिसमें बच्चा क्रियाएं करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। जिज्ञासा संतुष्टिकरण हो, उसके अंदर जिज्ञासु होता है बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्यों है, जैसे कोई चीज पूछे, पेन है ये, क्या है ये, पूछेगा कि इसका काम क्या है, क्यों लिखते हैं, तमाम इतने क्वेश्चन पूछेगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो संतुष्टिकरण ऐसी कंडीशन में जब बच्चा ज्यादा जिज्ञासु होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ऐसी कंडीशन में एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के लिए सही और उचित उत्तर दिया जाए, ना कि उसे गुमराह किया जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। गलत सलत चीजें नहीं बताना है, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा आपने उल्टा पुल्टा बता डाला, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि जिज्ञासा का संतुष्टिकरण का मतलब है उसने जो क्वेश्चन पूछा है संतुष्ट पूर्वक आपको ऐसा उत्तर देना है जिसको उसे संतुष्टि मिले, उसे लगे कि हाँ ये उसका उत्तर ठीक है। ठीक है भाई, उचित वातावरण, यानी आपको जो एनवायरमेंट है एक अच्छा एनवायरमेंट तैयार करना है एज अ टीचर या एज अ पेरेंट।
ठीक है, यानी आप यहाँ शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि मैं शिक्षक हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चे के लिए हम अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है बच्चे को हम अच्छी आदतें सिखाएंगे, उचित व्यवहार करना सिखाएंगे, उसके अंदर जो प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे मान के चलो कोई भी प्रवृत्ति हो उसके अंदर, उसको प्रोत्साहन देंगे, बढ़ावा देंगे और उस पर काम करेंगे और उसको जो है हाईलाइट करते हुए नहीं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसका पूर्ण विकास करेंगे। चित्रों द्वारा सिखाएंगे, खेल द्वारा सिखाएंगे, क्रिया आधारित होना चाहिए, इसमें बच्चा एक्टिव रहे, जिज्ञासा संतुष्टिकर, यानी जितने क्वेश्चन पूछे में उनके जवाब देने और सही जवाब देने हैं। उचित वातावरण तैयार करना ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए टीचर। ये है हमारा बच्चे का शैशवावस्था का मानसिक अवस्था का, यानी जो है शैशवावस्था में मानसिक विकास।